हेलो। हाँ जी सत्साहिब जी। सत साहिब जी, पवन भैया बोल रहे हैं आप? नाम दत्तन दास बोल रहे हैं मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये नंबर पवन भैया से है ना? हाँ बताओ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, जैसे दिवाली आई, क्या हम मिठाई खा सकते हैं क्या खरीद के? और उसी दिन आपको मिठाई अच्छी लगेगी। हाँ। मिठाई खाने का मन हो उसी दिन चलेगा आपको। तो खा सकते हैं क्या या नहीं खा सकते? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उसी दिन मिठाई अच्छी लगेगी आपको। जैसे आज खा लो तो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ भगत। नहीं, हम ये कह रहे हैं बहन जी कि आप कह रहे हैं कि दिवाली के दिन मिठाई खा सकते हैं कि नहीं, तो मिठाई आपको उस दिवाली के दिन ही अच्छी लगेगी। अच्छा। और आज मिठाई यदि खा लो, आपका मन चल रहा है मिठाई खाने का, आज खा लो तो आज आपको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, ये बात सही है। हैं? देखो बहन जी, हमने इन चीजों से बिल्कुल मतलब दूर हटना है। गुरुदेव ने कहा है कि हमारे लिए सब दिन एक बराबर हैं, कोई भी त्योहार हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, ठीक वो है। बात है। हाँ। और बाकी हम रोज देखो अपना घर में जो भी रोटी सब्जी जो भी कुछ खाते हैं, और आपको खाने का मन है हाँ। किसी भी चीज का, चाहे फल फ्रूट खाओ या मिठाई खाओ, तो वो आप आज खा लो, आपकी इच्छा है तो। लेकिन हम इन त्योहारों के दिन ही हमारा क्यों मन चलता है उस चीज को खाने के लिए। जी। आपको आपको घर में अच्छा लगता है कि आज हमको खीर खाना है, हलवा खाना है, पकौड़ी खाना है, तो आज खा लो, आपकी इच्छा है, घर में बनाओ कभी। लेकिन जिस दिन त्योहार आता है उस दिन आपकी इच्छा क्यों होती है कि आज खीर बनाओ, आज फलाना त्योहार है। नहीं, जैसे जैसे कि मेरे हस्बैंड है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे जो मिठाइयाँ तो आप गिफ्ट वगैरह देते ही हैं वहाँ पे। अब ये मना तो कर ही नहीं सकते हैं। भाई वो तो उपदेशी नहीं है ना, भक्ति कर रहे हैं वो। नहीं, तो वो भक्ति मेरे नहीं कर मेरे रहे हैं ना। हस्बैंड मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उन्होंने नाम ले रखा है। तो नाम ले रखा है तो उनको मतलब अभी मतलब इतना ज्ञान नहीं है कि वो काम कर रहे हैं मिठाई की दुकान पे तो गिफ्ट भी लेते हैं नहीं मतलब। नहीं हाँ, नहीं, कहने का मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो सिक्योरिटी वहाँ पे गार्ड की जो करते फ्लैट हैं। में, हाँ। हाँ, जो फ्लैट में जो लोग रहते हैं ना, वो चलते फिरते अब मिठाई दे दी उन्होंने। भाई तो आप भगत मेरे है ना हस्बैंड। आप। हाँ। आपको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, हमने किसी की ये गिफ्ट गिफ्ट नहीं लेना है। जी। हाँ। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। हम अपना परमात्मा के ज्ञान को मतलब ना ध्यान रखकर हम संसारिक वही रीति रिवाजों में फिर बह जाते, इस पर ध्यान नहीं देते, फिर हमारी मर्यादा खराब होती है ना। फिर काल का दाव लगता है, फिर हमें कोई समस्या हमारे सामने आती है, फिर कोई मतलब फिर आपको फिर समस्या होती है, फिर आपको भगत भाइयों से ही फोन करके फिर और पूछते हो। उन्होंने तो मुँह खा लिया आके। मेरा मन नहीं माना था, मैंने सोचा एक बार मैं पूछूं उन्हें। मतलब तो हमने तो दूसरे का किसी का लेना ही नहीं है। आपको कभी कोई इच्छा बनती है कि आज मिठाई खाना, आप बाजार से मंगवा के खा लो, फिर इच्छा है तो कभी खा लो, बस इच्छा पूर्ति हो गई। उसके बाद अपना रोज रोटी खाना। तो रोज तो कोई हाँ, मिठाई खाता नहीं, रोज तो कोई मिठाई सही है। खाता नहीं है ना, किसी को कोई अच्छी लगती है कोई चीज। बिल्कुल सही है। तो हाँ। केवल ज्ञान को आधार बनाओ कि हमारे गुरुदेव ने मना किया है, ठीक है, हमारी आज इच्छा है खाने की, चलो बाजार से ले आना फलाने की, फल खाओ मिठाई खाओ। लेकिन हमने इन इन त्योहारों के दिन ही वो चीज नहीं, हमने उस चीज को मतलब त्योहार के रूप में मनाना, उस दिन जी जी। खाने जी पीने की जी। इच्छा नहीं करनी चाहिए हमको। जी, बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात है ना। तो भगत जी, अब उन्होंने तो खा लिया, अब क्या करे भाई। भाई क्या करें, परमात्मा से क्षमा याचना मांगो, इसके लिए आगे से इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है भगत जी। हाँ। ठीक है। भाई ऐसे मर्यादा खराब करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, उसमें गुरुदेव भी कुछ नहीं बिल्कुल। कर हाँ, सकेंगे। देखो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। भाई, देखो फिर तो कर्म का संस्कार मिलेगा। भाई मर्यादा से दूर हटे और गुरुदेव से पंजा हटेगा, फिर तो काल का दाव लगेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे भाई हो आप। भाई परमात्मा कहते हैं कि जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बहाना। जब तक गुरुदेव की मर्यादा में रहोगे तब तक काल वहाँ का अटैक नहीं हो सकता। अगर बाहर जाओगे रेखा से तो फिर वही हाल होगा जो सीता जी का हाल हुआ था रेखा पार करने के बाद। जी।
कि नेट थोड़ी सी रेखा पार करने के बाद सीता जी का क्या हाल हुआ था। बिल्कुल सही। ये बात है बहन जी। तो एक और बात बता रहा हूँ, जैसे कि हमें ना यहाँ पे हरियाणा दिल्ली में रहते हैं, हाँ गुड़गांव हरियाणा। तो हमें और हस्बैंड हम दोनों अलग रहते हैं। और हमारा घर है ना राजस्थान उदयपुर है। तो हमें ना अभी कभी कभी वो तो उपदेशी नहीं है, अनुपदेशी है वो। तो हम क्या हमारे घर के अगर जाए एक दिन के लिए तो फिर वहाँ का खाना खाना उचित है? किसके यहाँ? हमारे घर पे। तो घर पे क्या मतलब रोज जाते हो? नहीं, हम यहाँ बाहर रहते दिल्ली में। हाँ। हमारा घर है, मम्मी पापा राजस्थान में रहते हैं। तो कभी कभार अगर हम वहाँ पे जाए तो क्या वो तो अनुपदेशी है, तो क्या हम घर का खाना खा सकते हैं? भाई अब देखो, चाहे कोई भी हो, आपके मम्मी पापा हैं चाहे कोई भी हो, ये तो लेन देन के मम्मी पापा हैं यहाँ पे बहन जी। लेकिन हमने यहाँ ये रिश्ते बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, हमने मर्यादा का ध्यान रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ कोई मम्मी पापा, कोई रिश्तेदार, कोई भाई या कोई, यहाँ कुछ नहीं लगता इस भक्ति मार्ग में। जी। बस जो है वो संस्कार है अपना, ठीक है, लेकिन मर्यादा जो है वो अपनी रखो, तो नहीं, उस चीज का तो बस विशेष ये ध्यान तो मैं रखो। पूरा ध्यान हाँ, रखूँ। जी। तो बस यही पूछना था हाँ मैं हाँ तो। कभी जाए अगर खाना तो खा सकते ना, तो कभी एक दो दिन के लिए जाए तो यूँ। हाँ, वही है ना, एक दो दिन के लिए हम जाते हैं, लेकिन हमें क्या काम है? गुरुदेव ने कहा कोई ऐसा कोई काम है, अगर रास्ते चलते रुक जाते हो तो वहां पर मजबूरी बस खाना खाओगे, एक टाइम अपना अन्य देव की आरती करके उनका भार नहीं चढ़ेगा। और आप ऐसे हाँ, मतलब जैसे जाते। गुरुदेव जी ने हाँ बताया। हाँ, गुरु जी ने बताया जैसे कि किसी के घर रुक गए हो या कुछ काम पड़ गया, गवा खाना खाना भी पड़ जाए, तो हाँ अन्य देव की आरती करो या फिर परम मंत्र दे रखा उसका जाप करो, तो आपको हानि नहीं होगी। तो देखो, ऐसा नहीं कि हम किसी के यहाँ स्पेशल उसी के यहाँ जाएं, उसी के यहाँ रहने के लिए जाएं कि एक दो दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या काम है? हम उनसे 2 दिन रहेंगे उनके जी। और उनके यहाँ भोजन करेंगे। और फिर बात सही है। ये भी देखना चाहिए कि वो कितने मतलब शुद्ध हैं उस घर के सदस्य। जी। कुछ शराब मांस खाते पीते हैं तो वहाँ तो गुरुदेव ने बिल्कुल मना किया है आहार करने का, कि जो शराब मांस खाते पीते उनके यहाँ तो आहार भी नहीं करना चाहिए। मेरे पापा तो पीते हैं, शराब पीते हैं। तो बताइए फिर गुरुदेव का वचन भंग होगा कि नहीं होगा? वचन भंग होगा, गुरुदेव की मर्यादा टूटेगी फिर। बिल्कुल सही। तो बताइए, हम दोषी बनेंगे फिर। तो इसीलिए तो हमने गुरुदेव की बिल्कुल वचन का उल्लंघन नहीं करना है। तो गुरुदेव के वचन का उल्लंघन हुआ तो हमारी मर्यादा टूटी, मर्यादा टूटी तो फिर दुर्घटना घटी। सही बात कह रहे हैं। बस ये बात है, ये अध्यात्म मार्ग है बहन जी, इसमें गुरु का वचन मुख्य है। कहते हैं जो गुरु वचन पे डट गए तो कट गए फंद 84 है। गुरु वचन का विशेष ध्यान रखना है, बस यही मर्यादा है। ठीक है। ठीक है बहन जी। ठीक है। ठीक है। सत्य है। सच है।